14 फरवरी 2019 ये तारीख जब मेरे जहन में आती है तो अपने 40 सीआरपीएफ के भाइयों को खोने का वो जख्म फिर से हरा हो जाता है। पता है ये पाकिस्तान अपने इन भाड़े के आतंकियों से कायरतापूर्ण हमले क्यों करवाता है, क्योंकि 100 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का सामने से शिकार नहीं कर सकते। यही कारण है कि सीआरपीएफ जवानों से सामने से लड़ने की बजाय कायर आतंकी पीठ पीछे वार करते हैं। सीआरपीएफ मतलब ही है आतंकियों, नक्सलियों और दंगइयों का काल। देश की सुरक्षा को अछूत रखने का जिम्मा इसी सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हिस्से में आता है। ये वही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जिसके आते ही आतंकियों में दहशत फैल जाती है। ये वही सीआरपीएफ है जिसके कोबरा कमांडोज नक्सलियों के सिर पर काल बनके मंडराते हैं। ये वही सीआरपीएफ है जिसके आने से दंगाई भाग खड़े होते हैं। ये वही सीआरपीएफ है जो प्राकृतिक आपदा के वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर अपने देशवासियों की जान बचाती है। आज इसी सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस है। साल 1939 में इसकी नींव अंग्रेजों ने रखी थी, जिसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। आजादी के बाद संसद में एक प्रस्ताव पारित करे से नाम मिला था केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ। इस फोर्स के बनने के पीछे भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल का सपना जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि पटेल जी चाहते थे कि भारत में एक ऑलराउंडर फोर्स हो जो हर हालात में कार्य कर सके। सीआरपीएफ जवानों ने अपनी बहादुरी और देश के प्रति उनके समर्पण ने सरदार पटेल के उस सपने को साकार किया है। चाहे लेह लद्दाख की हॉट स्प्रिंग की हड्डी जमा देने वाली सर्दी हो या फिर कच्छ के बाहर राणा की झुलसा देने वाली गर्मी हो या फिर देश की अंदरूनी सुरक्षा, हर जगह सीआरपीएफ खरी उतरती है। यूं तो भारत के हर बल का एक स्वर्णिम इतिहास है जो शौर्य, पराक्रम और बलिदान से लिखा गया है, लेकिन इसके अलावा सीआरपीएफ के हिस्से एक युद्ध भी आता है जो कि पाकिस्तान से लड़ा गया था। ये बात है साल 1965 के भारत पाक के युद्ध के शुरुआती दिनों की। कच्छ के रण में भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए 2 पोस्ट का निर्माण किया था, सरदार पोस्ट और टाक पोस्ट। यहाँ सीआरपीएफ की 2 बटालियन की 4 कंपनियों को तैनात किया गया था, जिसमें करीब 150 जवान थे। 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात थी। पाकिस्तान की ओर से हमले के उद्देश्य से मूवमेंट हुई। पता चला कि पाकिस्तान की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड है जिसमें 3500 जवान हैं, जिनमें 8 पंजाब बटालियन, 8 फ्रंटियर राइफल और 6 बलूच बटालियन के थे। गुपचुप तरीके से भारतीय सीमा की पोस्टों पर ऑपरेशन डिजर्ट हॉक के तहत आक्रमण कर दिया। ये जान लीजिए कि इस हमले की प्लानिंग में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने एक गलती की। सीआरपीएफ के जवानों को कमतर आंक लिया, जिसका खामियाजा पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी जान देकर और एक करारी शिकस्त खाकर चुकाना पड़ा था। उस रात हर जवान कच्छ के रण में रणबांकुरा बन पाकिस्तानियों का संहार कर रहा था। युद्ध इतना भीषण हुआ था कि आसमान में देखने पर सिर्फ यही प्रतीत हो रहा था कि आग के गोले हर तरफ बरस रहे हैं। 12 घंटे तक युद्ध चलता रहा। मजाल की कोई पाकिस्तानी भारत में दाखिल भी हो पाए। 3 असफल प्रयास किए पाकिस्तानी सेना ने पोस्ट पर कब्जा करने के। हर बार सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। पाकिस्तान ने अंत में युद्ध मैदान छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस दिन देश के गृह मंत्री ने इस युद्ध को न सिर्फ पुलिस युद्ध का दर्जा दिया, बल्कि इसे सैन्य युद्ध के इतिहास में दर्ज करने को कहा। सीआरपीएफ मतलब देश के प्रति सेवा और निष्ठा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।